भागलपुर समाहरणालय परिसर स्थित समीक्षा भवन सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने खुद फाइलेरिया रोधी दवा एल्बेंडाजोल और डीईसी का सेवन कर सोमवार को संवर्जन दवा सेवन अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने बताया कि फाइलेरिया उन्मूलन अभियान में इस्तेमाल होने वाली एल्बेंडाजोल और डीईसी की दवा बिल्कुल सुरक्षित है। काफ़ी जांचने परखने के बाद ही इन दवाओं को राष्ट्रीय फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष चलने वाली संवर्जन दवा सेवन अभियान के दौरान लोगों को सेवन कराया जाता है। उन्होंने बताया कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिलाओं और गंभीर रूप से बीमार लोगों को छोड़कर सभी लोगों को साल में एक बार फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कर लेना चाहिए। उन्होंने अभियान की सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने की आवश्यकता बताई। इसके लिए जीविका, आईसीडीएस, विकास मित्र, आपूर्ति विभाग के डीलर, शिक्षक और पंचायती राज विभाग को अभियान में शामिल करने हेतु निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी से भारत में पोलियो, मेजल्स, चेचक और गलशोथ जैसे कई गंभीर बीमारियों का उन्मूलन किया गया है। इसी प्रकार जन भागीदारी बढ़ाकर फाइलेरिया का भी उन्मूलन किया जा सकता है। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को फाइलेरिया रोधी दवा के रूप में एल्बेंडाजोल और डीईसी का सेवन करने का निर्देश दिया है। आज से हम लोग भागलपुर जिले में मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिसमें कि 2 प्रकार की दवाइयां हैं। एक एल्बेंडाजोल है और एक डीईसी टैबलेट है, जिसको कि सभी उम्र के लोगों को लेना चाहिए। दो कैटेगरी के लोग अपवाद में हैं। एक तो 2 वर्ष से छोटे उम्र के बच्चों को नहीं देना है, दूसरा गर्भवती महिलाओं को नहीं देना है। इन दोनों कैटेगरी को छोड़ करके सभी लोगों को लेना चाहिए। और फाइलेरिया आप जान रहे हैं कि अलग अलग रूप में हमारे समाज में ये इस एक बड़ी बीमारी के रूप में व्याप्त है। इसके फूल पाँव, हाथी पाँव या लिम्फेटियासिस कहते हैं। फिर अन्य कई प्रकार की बीमारियां होती है भागलपुर में ट्रेन के धक्के से रिक्शा चालक की मौत हो गई है। मृतक की पहचान शाकचक थाना क्षेत्र की काली मंदिर के पास रहने वाले मुन्ना पासवान के बेटे गोलू पासवान के रूप में हुई है। गोलू अपने घर से ससुराल जबलपुर जा रहा था। रेलवे ट्रैक से होते हुए वो आगे बढ़ रहा था। कान में ईयरफोन लगाकर रखा था, जिसके कारण ट्रेन की आवाज़ वो नहीं सुन सका। ट्रेन ने पीछे से टक्कर मार दी। गोली 20 फीट दूर फेंका गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस और परिजन को दी। घटना लोदीपुर थाना क्षेत्र के फाटक संख्या 12 के पास की है। गोलू रिक्शा चलाकर अपने घर का भरण पोषण करता था। मृतक के पिता मुन्ना पासवान ने कहा कि घर से ससुराल के लिए निकले थे। रेलवे ट्रैक होकर पैदल जबलपुर ससुराल जा रहे थे। इसी दौरान फाटक संख्या 12 के समीप हादसा हुआ है। इधर मौके पर पहुंची लोदीपुर पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। भागलपुर नगर निगम में सशक्त अस्थायी समिति की इस वर्ष की पहली बैठक हुई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। इन मुद्दों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 फरवरी को आगमन की तैयारी, पार्षदों की सुरक्षा, वेतन और पार्षदों और नगर निगम के पदाधिकारियों के बीच स्वस्थ समन्वय स्थापित करना शामिल था। बैठक में भागलपुर के सभी पार्षद, उपमेयर और मेयर उपस्थित थे। वार्ड नंबर 20 के पार्षद संजय सिन्हा ने बताया कि उनका उद्देश्य नगर निगम के पदाधिकारियों के साथ मिलकर भागलपुर शहर को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना है, ताकि सभी वार्ड के लोग स्वच्छता के वातावरण में स्वस्थ रहें। प्रधानमंत्री का आगमन है भागलपुर में। सौंदर्यीकरण और साफ सफाई का मुद्दा प्रधानता से ली गई। साथ ही साथ कुछ पार्षदों पर जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को हटाने के क्रम में जो मुकदमा हुआ था, वह मुकदमा वापस लेने के संदर्भ में भी चर्चा हुई। कम्बल जो घटिया था वह कैसे वितरण हुआ, इस संदर्भ में भी चर्चा हुई। साथ ही साथ पार्षदों का जो वार्ड में वार्ड कार्यालय बना है और जहां नहीं बना है उस कार्यालय को शीघ्र बनाया जाए, इस पर चर्चा हुई। बहुत सारा ऐसा मुद्दा था जो जनहित में था। उस मुद्दे पर आज गहराई से विचार विमर्श किया गया।
भागलपुर विश्वविद्यालय में अराजकता के खिलाफ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही हैं। विश्वविद्यालय की अराजक व्यवस्था को देखते हुए विद्यार्थी परिषद के प्रदेश सहमंत्री कुणाल पांडे और अन्य नेताओं ने आक्रोश व्यक्त किया है और विश्वविद्यालय प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। विद्यार्थी परिषद ने विश्वविद्यालय से 3 मुख्य मांगे की है, जिसमें पेट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की जाँच। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि पेट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले की उच्च स्तरीय कमेटी से जांच की जाए और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। छात्रावासों पर अवैध कब्जे को खाली करवाना। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि विश्वविद्यालय के भवन में छात्रावासों पर अवैध कब्जे को विलंब खाली करवाया जाए। टीएनवी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई। विद्यार्थी परिषद ने मांग की है कि टीएनवी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य पर कार्रवाई की जाए, जो 17 तारीख को घटित घटना में मुखदर्शी बने हुए हैं। विद्यार्थी परिषद ने चेतावनी दी है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता है तो वे बड़े आंदोलन का आयोजन करेंगे और विश्वविद्यालय के छात्र विरोधी नीतियों को उजागर करेंगे। सर का स्थानांतरण कर दिया गया है, कमेटी की गोपनीयता भंग हुई। उसके बाद सेम वही चीज़ हुआ जो कमेटी मेंबर में डिस्कशन हुआ था और हमारी बस एक ही मांग है, हमारे डेढ़ सौ को वापस ला दीजिए। अगर नहीं आते तो क्या करेंगे? नहीं आते तो हमारा आंदोलन अनशन चलता रहेगा, भूख हड़ताल चलता रहेगा। हम लोग देव सर के लिए आत्मदाह करने के लिए तैयार हैं। जाने होंगे कि हिंदी विभाग में 31 जनवरी को हम लोगों ने उत्साहपूर्वक देव सर का बर्थडे मनाया, तो उसमें कुछ मानवीय भूल हो गई थी, जिनके लिए लगभग 170 बच्चों ने सम्मिलित रूप से सार्वजनिक तौर पे वीसी महोदय से माफ़ी भी मांगा था। इसमें सर निर्दोष है, सर के ऊपर सर की कोई गलती नहीं थी, सर को पता भी नहीं था कि उनका बर्थडे मनाया था। हम लोगों की गलती थी, इसके लिए हम लोगों ने सार्वजनिक तौर पे क्षमा भी मांगा। लेकिन जांच कमेटी बैठी, जांच कमेटी का एक सदस्य जो सीनेटर है, मैं नाम नहीं बताऊंगा उनका, उन्होंने कमेटी की गोपनीयता को भंग किया और एक ऑडियो उनका वायरल हुआ है, जिसमें वो कह रहे हैं कि उस शिक्षक को जेके कॉलेज नारायणपुर ट्रांसफर करवाएंगे और वही हो रहा है। भागलपुर में सोमवार से नगर निगम द्वारा सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान के तहत शहर के सभी 51 वार्डों में विशेष सफाई अभियान चलाया जाएगा। भागलपुर के उपनगर आयुक्त ने कहा कि सफाई अभियान में बढ़ोतरी की जाएगी और सभी वार्डों में सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि सफाई अपनाने से हम बीमारी से दूर रह सकते हैं। इस अभियान के तहत शहर के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कार्यक्रम में नगर आयुक्त, पदाधिकारी और सफाई कर्मी मौजूद थे। यह कार्यक्रम भागलपुर के खलीफाबाग चौक से शुरू किया गया है। साफ सफाई को लेकर करके चल रहा है साल सफाई दुरुस्त बनाने के लिए हम लोगों का बृहद रैली निकलेगा, उसकी तैयारी हमें बिहार युवा कांग्रेस की प्रभारी रोशनी कुमारी जायसवाल सोमवार को भागलपुर पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र की सरकार बिहार के लोगों के साथ इंसाफ नहीं कर रही है और विशेष राज्य का दर्जा भी बिहार को नहीं मिल रहा है। रोशनी जायसवाल ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार आकर जनता को बरकलाने का काम करते हैं, लेकिन बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर उनका मुंह बंद रहता है। उन्होंने नीतीश कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के मुख्यमंत्री को पंगु बनाते हैं। इसके अलावा उन्होंने उत्तर प्रदेश में जंगल राज की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की और कहा कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमा दर्ज किया जाता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस युवा चलो वाट चलो पंचायत कार्यक्रम के तहत युवाओं को जागरूक करने का काम कर रही है। यूथ का ही सबसे बड़ा मुद्दा है, इसीलिए यूथ का ही चलो और चलो पंचायत का कार्यक्रम हमारा सबसे अभी ज़्यादा चल रहा है। हर पंचायत, हर प्रखंड तक हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और वहाँ क्या समस्या है वो जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसे सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारी मांग है कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा जल्द से जल्द दिया जाए, जो कि बिहार हो चाहे पूरा देश हो, नहीं करवा रही है भाजपा। उसमें ज़रूर उनका कोई ना कोई फ़ायदा है, क्योंकि जिस दिन जाति जनगणना हो गई उस दिन देश का विकास शुरू हो जाएगा। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी लगातार इस बात पे आवाज़ उठाते हैं। अभी भी दलितों के लिए उन्होंने जिस तरीके से आवाज़ उठाई है, वंचितों के खिलाफ
जिस तरीके से वंचितों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। तो जितने भी नेता हैं उन्हें राहुल गांधी जी से सीख लेनी चाहिए कि जनता के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना और जनता के मुद्दों पर संघर्ष करना आदरणीय राहुल गांधी जी ही कर रहे हैं। भाजपा को जनता के मुद्दों से, जनता की परेशानी से कोई लेना देना नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कार्यालय बनाने में व्यस्त है। एक एक कार्यालय में इतनी एसियाँ, इतनी व्यवस्था दे दी जा रही है और भाजपा के लोग ही सिर्फ तरक्की कर रहे हैं, जनता तरक्की नहीं कर रही है, देश तरक्की नहीं कर रहा है, सिर्फ भाजपा वाले तरक्की कर रहे हैं। और आपको अपने सारे पाप धुलने हैं तो आप कुंभ में मत जाइए, आप भाजपा में शामिल हो जाइए।